हुआ कर जब से हमने परिवार को छोड़ कर के बाहर हमने चर्चा करनी शुरू की है, अपने दुख को बाहर बांटना आरंभ कर दिया है, तो दोस्तों हमें मार्गदर्शन मिलने की बजाय हमें भटकना मिलती है, दिशाहीनता की तरफ हमें धकेल दिया जाता है। इसलिए कारण है आजकल 2-4 मुद्दे। बच्चों की एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। उसके उपरांत शादी विवाह का बहुत ही एक जीवन की जिम्मेदारी होती है कि समय से बच्चे की शादी हो जाती है तो इंसान का गृहस्थ आगे बढ़ता है। दूसरा है रोज़गार। जब युवा व्यक्ति को रोज़गार नहीं प्राप्त होगा तो वो घर गृहस्थी नहीं चला पाएगा, अपने माता पिता के सानिध्य में नहीं रह सकेगा और वो उडारियाँ मारेगा अमीर बनने की। ये दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक है। तीसरी बात है, इंसान विदेश यात्रा की ओर भाग रहा है। वो नॉन प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है वहाँ जाकर के करना क्या है, कितने पैसे लगाएंगे, कितने पैसे वापस आएंगे, ये नहीं सोचना है। बस बाहर जाना है, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई इसकी गारंटी नहीं। माता पिता को दुखी करके पैसा उधार लेकर के बाहर जाना है, उसके बाद माता पिता भी दुखी, वहाँ पर बैठा बच्चा भी दुखी। इसका मतलब ये है कि जब से हमने अपनी ज्ञान, अपनी विरासत, अपनी विद्याओं को दूर हटाया है तो हमने केवल दुख ही पाया है, हमें इसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों पहले हम किसी डॉक्टर, छोटे मोटे हकीम के पास पहुंचते थे, किसी न किसी साधु महात्मा के पास पहुंचते थे। हर मंदिर, हर डेरे में कोई साधु महात्मा हुआ करता था। लेकिन अब जब जितने भी धर्म स्थान है वो सारे के सारे मैनेजमेंट के हाथ में आ गए हैं। वहाँ कोई मार्गदर्शक, प्रॉपर मार्गदर्शक नहीं है। जितने भी धर्म स्थान में उनके मार्गदर्शक नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, केवल वो एक दफ्तर बन करके रह गए। इसलिए हमें अब सोचना होगा कि हम मार्गदर्शन कहाँ से लें। योग, ध्यान, साधना, आयुर्वेद विधि, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु शास्त्र, इसके लिए लोग अभी भी जीवित हैं, अभी भी लोग कुछ जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हायर करें, उनके पास जाएं, मार्गदर्शन ले। सबसे पहले हम अपने घर का वास्तु दिखाएं। घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग घर बना लेते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन जब वो सामान रखते हैं अपने घर का वास्तु खराब कर लेते हैं। घर में 2 स्थान होते हैं मेन। एक होता है देव स्थान जो घर का सेंटर होता है, एक होता है उत्तर, दूसरा होता है पूर्व, चौथा होता है ईशान कोण। इसलिए ये जो 4 स्थान होते हैं इनको बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से वहाँ पर सामान रखा जाता है। यदि आपने थोड़ा सा भी सामान इधर उधर गड़बड़ कर लिया तो वो आपके घर का वास्तु खराब हो जाएगा। चाहे करोड़ रुपया भी आपने मकान पर लगाया, वो वास्तु जब बिगड़ गया तो वहाँ निंद्रा नहीं आएगी, वहाँ रोग रहेगा, क्रोध रहेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। हर समय वहाँ पर एक दूसरे को प्राणी शंका से देखेंगे, वहम वहाँ घुस जाएगा, हर समय सेहत खराब, उदासीपन रहेगा। दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष से 12 घरों को देख करके ज्योतिषी आपको ये बता सकता है कि आपका व्यक्ति का शादी कब होगी, इसकी वंशवृद्धि कब होगी, ये बच्चा बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसका शादी कब होगी, या इसके जीवन में कौन सी महादशा आएगी तो इसकी प्रोग्रेस होगी, कौन सी महादशा आएगी तो इसका अहित हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें जानने से हमें दिशा मिल सकती है, हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। दूसरी बात है कि आयुर्वेद, हमारे परिवार में ही ऐसी चीज़ें पड़ी होती है जिससे छोटे मोटे रोग ठीक हो सकते। पहले ज़माने में जब सिर दर्द होता था, पेट दर्द होता था, कब्ज हो जाती थी, टट्टियाँ लग जाती थी, तो व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के हकीम के पास 2 पुड़िया होते तब ठीक हो जाता। जब घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं रसोई में, वो खाने से ये चीज़ बीमारियाँ ठीक हो जाती। हम छोटी छोटी बात के लिए भागते हैं डॉक्टर की तरफ, और छोटा सा झंझट घर में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में आ जाए, कोई भी भाई भाई के बीच में आ जाए, हम पहुँचते वकील के पास। ये दोनों ही खिरचीले मामले, इनका अंत नहीं है। अगर रोग आपका बढ़ गया, बिना मतलब के आपका रोग दिशाहीन हो गया, तो आपका पैसा लगेगा धड़ बीमारी पर। अगर छोटा से भी मुकदमा आपके जीवन में आ गया तो आपका धड़ पैसा लगेगा, बेइंतहा पैसा लग जाएगा, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, आप परेशानी में पड़ जाएंगे।
इसके लिए आपके कुंडली में 4-5 घर देखे जाए, 10वां घर देखा जाता है, आपका 12वां और दूसरा घर देखा जाता है, 6ठा और 8वां घर देखा जाता है कि आप इसके जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं होगा, आपको परेशानी तो नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आप कभी कभार जीवन में लाखों रुपए खर्चने के बजाय सैकड़ों रुपए खर्च करके ज्योतिष, आयुर्वेद और योग की तरफ बढ़ें। हम चाहते हैं कि आपका जीवन प्रसन्नचित्त हो, घर में कोई भी कला कलेश ना हो, शादी विवाह होने के बाद सक्सेसफुल आपका गृहस्थ चले। आजकल मुद्दे ही 3-4 हैं। हर कोई विदेश जाना चाहता है, हर व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, हर आदमी आसानी से अच्छी नौकरी चाहता है, फिर आदमी चाहता है मेरी फ्रेंडशिप भी हो जाए, मेरा प्रेम भी चलता रहे, मेरी शादी भी हो जाए और फट से बच्चे भी हो जाएं, जीवन में हर सुख हमें घर बैठे मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों कुंडली के 12 घरों में देख करके आपको ये समझ लग सकती है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग अपनी पुरातन विद्या को अडॉप्ट करें, क्योंकि पुरातन विद्या का उन लोगों ने विरोध किया जिन लोगों का विषय है ही नहीं था, जिनको समझ है ही नहीं थी, जो इसके बारे में तनिक मात्र भी जानते नहीं थे। लेकिन उनकी तरफ हम लोगों ने भी देख करके, हम लोगों ने भी उनका अनुसरण करते करते हमने अपने ज्ञान को, अपनी ऋषि मुनि की विद्या को इग्नोर करना आरंभ कर दिया। इससे हमारा विनाश शुरू है। आशावान होने से हमेशा ही हर ग्रंथ, हर संप्रदाय कहता है, आशावान होने से इंसान को संतुष्टि, प्रसन्नता और खुशी प्राप्त होती है। इंसान को आस्थावान, श्रद्धावान होने से समाज में उसे प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहें हमसे इन विषयों में, अध्यात्म में, ज्योतिष पर, योग पर, साधना पर और आयुर्वेद पर कोई भी हमसे चर्चा करनी चाहे तो निःशुल्क हमसे चर्चा आप कर सकते हो। हमारे फ़ोन नंबर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब पर है। अब जब भी बेधड़क होकर निश्चिंत होकर के, निडर होकर के आप हमसे कॉल करें, हम आपका पूरा उत्तर देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति।